जी का नियतांक यानी कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ओके, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मात्रक ये आया हुआ है बीपीएससी में भी। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी के द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। सॉरी, गुरुत्वीय त्वरण का गुरुत्वीय बल कहते हैं, क्योंकि बल के द्वारा आकर्षण बल का बात कर रहा है ना, तो बल होगा। त्वरण होता त्वरण भी सही होता। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर होगा। ओके, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होगा। पोल पर ज्यादा होगा। पोल का मतलब ध्रुव, भूमध्य रेखा में कम होगा, इक्वेटर पर कम होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं दिख पाते हैं। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो इसका आंसर है गति के द्वितीय नियम के अनुसार। ओके, गति के द्वितीय नियम के अनुसार होगा। फिर से सुनिएगा, पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते हैं। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से कर सकते हैं। देखिए, इसका मतलब ये समझाना चाह रहा है कि दो वस्तु आपस में एक दूसरे को खींच रहा है। जैसे पृथ्वी भी खींच रही है दूसरे वस्तु को जो जमीन पर गिर रही है, ठीक है, दोनों ही आपस में एक दूसरे को खींच रही है, लेकिन आपको मात्र कौन दिखाई पड़ता है? वस्तु दिखाई पड़ेगा कि वस्तु जमीन पर गिर रही है, लेकिन पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ेगा कि आप उसके ओर खिंचा रहे हैं। तो ये किसके कारण आता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण ये दिखाई नहीं पड़ता, महसूस नहीं होगा। यानी फोर्स बराबर ए में जो होता है फॉर्मूला, क्योंकि फोर्स लगा रहा है। लेकिन असल में दोनों, पृथ्वी भी उसकी ओर जाती है, वस्तु भी पृथ्वी की ओर आती है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता है कि पृथ्वी उसके पास जा रही है। तो ये किसके कारण होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमको अनुभूति नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है उत्प्लावन बल होता कैसा है? वस्तु के द्वारा विस्थापन द्रव्य के भार के बराबर होता है। ओके, उत्प्लावन बल होता है किसके वजह? तो वस्तु द्वारा विस्थापन द्रव्य के भार के बराबर होगा। ओके, उत्प्लवन बल कब काम करता है? वस्तु के द्वारा विस्थापन द्रव्य के भार के बराबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो न्यूटन ने कहा था। ओके, किसने बताया कि पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है? ओके, दूसरे कण अपनी ओर आकर्षित करता, प्रत्येक कण दूसरे कण की ओर आकर्षित करता है, ये किसने बताया? न्यूटन ने बताया। नेक्स्ट है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान पहले का
कितना गुना हो जाएगा? तो 36 गुना हो जाएगा। ओके, कितना गुना हो जाएगा? 36 गुना हो जाएगा। यदि वस्तुओं के बीच की दूरी को 6 गुना कर दिया जाए, ठीक है, जितना दूरी होगा गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू उतना बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, जितना दूरी बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। जितना ऊपर से गिरेगा तो 36 गुना हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान के पहले के कितना गुना हो? 36 गुना। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 6 गुना होता है, याद रखिएगा। देखिए ज्यादातर लोग 1/6 माना है, लेकिन बोला पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी पर पूछा है, चंद्रमा पर हो जाता 1/6, लेकिन पृथ्वी पर उसका ठीक उल्टा ना हो जाएगा, 6 से 6 गुना। तो पृथ्वी पर पूछा था, ना कि चंद्रमा पर पूछा। चंद्रमा पर प्रेजेंट भार का 1/6 हो जाता है, लेकिन पृथ्वी पर वही चंद्रमा के कंपैरिजन पूछ रहा है तो 6 गुना हो जाएगा उल्टा। किस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व निम्न में से किसके सापेक्ष होता है? तो पानी के। किसी पदार्थ का रिस्पेक्टिव जो डेंसिटी होता है किसके सापेक्ष होता है? तो पानी के रिस्पेक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट है, विकल्पों में से उल्लेखित तथ्यों में कौन गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के द्वारा समझाया नहीं गया है? तो नहीं समझाया गया किसे? तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति के बारे में नहीं समझाया गया है। ओके, फिर से सुनिएगा। बाकी चंद्रमा सूर्य के कारण ज्वार भाटा होता है, जी हाँ, इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण कारण चंद्रमा सूर्य जो के कारण क्या आता है? ज्वार भाटा होता है गुरुत्वाकर्षण का। चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। बाकी वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जी हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है कि वैसा बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, बिल्कुल। तीसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जी हाँ, पृथ्वी के चारों ओर कौन गति करता है? चंद्रमा गति करता। कारण कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए सार्वभौमिक नियम है। ओके, ये ट्रू है, ये कभी गलत नहीं हो सकता, उसे कहते हैं सार्वभौमिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। नेक्स्ट है, दो पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन सही है? तो यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ओके, क्या होती है? समानुपाती होती है। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ओके, दो पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके संबंध में कौन सही है? तो यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ओके, नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा सूत्र होता कितना है? मास इनवर्सली हो गया, एल क्यू टी इनवर्सली, मतलब जी का एक अथी पूछ रहा है, कैपिटल जी का बीमा सूत्र। तो बताए थे जी, कैपिटल जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा, ठीक है। त्रिज्या आर वाली पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा कितना? 0। त्रिज्या आर वाली पृथ्वी के केंद्र पर
किसी वस्तु का भार होगा कितना, 0 होगा। ओके। गिरते समय वस्तुओं में क्या परिवर्तन नहीं होता है? गति की दिशा। ओके। गिरते समय वस्तुओं में क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो गति की दिशा परिवर्तन नहीं होगा। ओके। बाकी वेग का परिणाम बदलता है, जैसे जैसे जितना नीचे आएगा स्पीड बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये परिवर्तन होता है वेग। फिर मास क्या होती है? मास उतना ही रहेगा। ओके। तो परिवर्तन तो मास भी नहीं होगा, लेकिन इसमें लिख दिया गति की दिशा, लेकिन ये नहीं बताया कि गिरते समय कहाँ गिरते, वैक्यूम में कि हवा में। ओके। तो ये पहले देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा शंका है। नेक्स्ट है, उत्प्लवन बल निर्भर करता है किस पर? द्रव के डेंसिटी पर। जी हाँ, उत्प्लवन बल निर्भर करता है द्रव के डेंसिटी पर। फिर वस्तु के डेंसिटी पर निर्भर करती है। फिर वस्तु के आयतन पर भी निर्भर करती है। ओके। वस्तु के आयतन पर भी निर्भर करती है, वस्तु के डेंसिटी पर भी निर्भर करती है, फिर द्रव के डेंसिटी पर भी निर्भर करती है। ओके। ये उत्प्लवन बल निर्भर करता है। नेक्स्ट है, दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ओके। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है, वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ओके। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के भार को किस समीकरण के द्वारा निकाला जा सकता है? तो वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटेशन हो जाएगा। ओके। वस्तु के भार को किस समीकरण के द्वारा निकाला जा सकता है? भार बराबर क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशन। मास इंटू ग्रेविटेशन हो जाएगा भार बराबर, ठीक है। और ऊंचाई पर ले जाएगा तो h गुना कर दीजिएगा mgs, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। ओके। नेक्स्ट है कि विषुवत की अपेक्षा ध्रुवों पर g का मान कितना होता है? अधिक होता है। ओके। विषुवत की अपेक्षा ध्रुवों पर g का मान कितना होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर g का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। ध्रुव पर अधिक का विषुवत न्यूनतम हो जाएगा विषुवत रेखा पर g का मान। ओके। नेक्स्ट है, न्यूटन ने गणित की किस शाखा की खोज की है? कैलकुलस की खोज की है न्यूटन ने। नेक्स्ट है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? हाइड्रोजन में अधिकतम हो जाएगा। ओके। सबसे अधिक भार कहाँ होगा? हाइड्रोजन में होगा, वायु के तुलना में भी। ओके। पिंड का अधिकतम भार। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? इसके भार में परिवर्तन होगा। जी हाँ, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? भार में परिवर्तन होगा। आपको बताया था 1/6 होता है चांद पर वजन का, जबकि पृथ्वी पर ठीक उल्टा हो जाता है, 6 गुना। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार की तुलना में होगा कितना? 1/6 बताए अभी। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है,
यह अभिकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है क्या, तो पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ओके, पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से निर्भर करती है। ओके, यह भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। ओके, कोई भी जैसे भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, अभिकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी के द्वारा ग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परिवर्तन नहीं बदलता है? स्थान बदलने से द्रव्यमान नहीं बदलता है। ओके, नेक्स्ट है, दबाव को डैश से मापा जाता है? बल तथा क्षेत्रफल के द्वारा। दबाव प्रेशर को मापा जाता है बल तथा क्षेत्रफल के द्वारा।